ये शरीर जब तक हम लोग इस शरीर में हैं, ये शरीर दुख के लिए है, सुख के लिए नहीं है। इस शरीर दुख के लिए है। और शरीर में 3 दुख है, शरीर में 3 दुख है, आदि, व्याधि और उपाधि। जब से मां के गर्भ से आए इस शरीर से हम लोग दुख भोग रहे हैं। कभी प्राकृतिक प्रकोप आदि है, कभी अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, कभी पूस की शीतलहरी है, कभी जेठ की दोपहरी है, कभी भादों का अन्हरिया रात है। अभी कल परसों मेरा कार्यक्रम आरा में था, आरा जिला में। वहां से मैं रात में सोचा कि चले जाएंगे मुरलीगंज कार्यक्रम में। रात भर टिपिर टिपिर बारिश होती रही, हम गाड़ी नहीं पकड़ सके। वहां के बहुत सारे लोग मटर बोए थे, सब लोग अफसोस में थे कि साहब मटर तो हम लोगों का खत्म हो गया। दुख मिला कि सुख मिला? दुख मिला। गेहूं काटने के समय 15 दिन का झपसी लग जाए तो सुख मिला कि दुख? और धान रोपने के समय रौदी पड़ जाए तो सुख मिला कि दुख? अब फूटने के समय दहा जाए तो सुख मिला कि दुख? अब पत्थर गिर जाए ऊपर से तब, ठनका गिरे तब, बिजली गिरे तब, तूफान आवे तब, भूकंप आवे तब। ये प्रकृति जब से ही शरीर लेके हम लोग इस दुनिया में आए तब से ही प्रकृति दुख दे रही है। सारे लोग दुखी हैं, मां बहनें भी दुखी है, पुरुष लोग भी दुखी हैं। और दूसरा दुख है व्याधि। माता पिता के द्वारा ये शरीर बना है, इसमें बहुत दुख है। कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, नोचनी होगा, कलकल होगा, दिनाय होगा, एक्जिमा होगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, पेट में दर्द होगा, माथा में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, कान में दर्द होगा। कभी पेड़ पर से गिर के मरेंगे, कभी रेल से कटेंगे, कभी बस ट्रक से पिचा जाएंगे, कभी पानी में डूब के मरेंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी गीदड़ काट लेगा, कभी रात भर खटमल न सोने देगा, कभी रात भर मच्छर न सोने देगा। दुख है कि सुख? और तीसरा दुख है घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, भाभो भैंसुर में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात परजात में झगड़ा, गोतिया देहात में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा, और तीर छाप और लालटेन छाप में झगड़ा। यह शरीर दुख का कारण है। इस शरीर से आप सुख नहीं भोग सकते। पत्नी से आप सुख नहीं ले सकते हैं, पत्नी तो जाएगी, पत्नी जाएगी दुनिया से। अब पत्नी भी पति से सुख नहीं ले सकती है, पति भी जाएगा, जमीन भी छूटेगा, मकान भी छूटेगा, सब छूटेगा, तो सुख कैसे प्राप्त करेंगे बंधुओं? इसलिए महिला कह रही है ससुरे के भेजबै संदेश, नैहरवा में आग लगी। इस दुख रूपी नैहर में सदगुरु ने ज्ञान और विवेक की अग्नि लगाई है। नैहर नगर जल रही है, अब दुल्हन ससुराल को जाएगी, अर्थात सुख में जाएगी। आग लगी, उसमें जरे कौन लोग? दुल्हन कह रही है अरे नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही, नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही, पार परोस न उन्हू जरी गए, के मोरा बतिया चलाई, नैहरवा में आग लगी। कह रही है नाई जरी गए, आग जो लगी
उसमें नाई माने क्या होता है? हजाम, केस काटने वाला। गांव में किसी की बेटी जवान है, विवाह करने योग्य, और हजाम का नजर, हजाम की दृष्टि उस लड़की पर पड़े, तो हजाम के मन में उस लड़की को देखकर सुख होगा कि दुख? उसको सुख होगा। अब इसका विवाह होगा, जवान हो गई है, अब विवाह होगा तो हमको उसमें आमदनी होगा। हजाम को राग है, और लड़की के पिता का नजर अपने जवान बेटी पर पड़े तो पिता को क्या होगा? मिर्गी चढ़ेगा कि ना? बाप को दुख होगा ना कि अब मेरा जमीन बिकेगा, गाय भैंसी बिकेगा, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, उस लड़की को देखकर हजाम खुश है और लड़की के पिता दुखी। हजाम के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ये राग द्वेष में सारी सृष्टि के लोग। साहब कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा। साहब कबीर ने कहा पूरी सृष्टि जल रही है। कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग ऐसा कोई ना मिला, जा सो रही है लाग। ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला जिसके संपर्क में जाके और कुछ शीतलता प्राप्त किया जाए। सारी सृष्टि जल रही है राग द्वेष की अग्नि। जितना भी मुसलमानिन है वो एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोता है, सब आपके भगवान के तरफ पूरब पैर करके सोता है। आप देख लीजिए इंक्वायरी करा करके। उसको देश है कि हिंदू के देवता के तरफ हम पैर करके सोएंगे। तो आपका भगवान मुसलमान का क्या बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ा है? अरे 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया गुजरात में। वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से जाके कहा कि पुजारी जी मोहम्मद गजनी आ रहा है, होशियार हो जाओ। तो पंडा पुजारी ने क्या कहा? अरे भगवान में इतना शक्ति है, मोहम्मद गजनी से फरिया लेगा। परिणाम क्या हुआ? सारे देवी देवता को उठा उठा के पटक पटक के सारा नाक कान चीर चाड़ के सारा हीरा मोती जवाहर निकाल के अब मोहम्मद गजनी चला गया। अब पंडा पुजारी भगवान के फेरा पे बैठे रह गए। जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू के सर काट करके और ईद का नमाज पढ़ा था। उस दिन राम किधर बैठे थे और कृष्ण महादेव किधर बैठे थे? चूल्ही में मूड़ी घुसा लिए थे क्या? झूठ के तमाशा करते हो भगवान के, ये दुनिया के शोषण करने का धंधा लगाते हो। बंधुओं, वो दुल्हन कह रही है जल गया, हजाम जल गया, लड़की के बाप जल गया उसी अराग वही ज्ञान विवेक की अग्नि में। गुरु जी ने ज्ञान विवेक की अग्नि लगाई है नैहर नगर में, जल रही है, उसमें राग जल गया, द्वेष जल गया। तो दुल्हन कह रही है मिट गए आवाजाही, अब नैहर ससुराल का आना जाना मेरा खत्म हो गया। ज्ञान की अग्नि लगी और राग द्वेष उसी में जल गया, खत्म हो गया। हम लोग राम का नाम आदर से लेते हैं मंच पर, तो रावण का नाम भी आदर से लेते हैं। कृष्ण का नाम आदर से लेते हैं तो कंस का नाम भी आदर से लेते हैं। पांडव का नाम आदर से लेते हैं तो कौरव का भी नाम आदर से लेते हैं। दुर्गा का नाम आदर से लेते हैं तो महिषासुर का भी नाम। हमारे दिल में कहीं राग द्वेष नहीं है। ये बात समझ लीजिए। सारी सृष्टि जल रही है, दुल्हन कह रही है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, दुर्गा के भजने वाले महिषासुर को गाली पढ़ते हैं।
एक तरफ भजना, एक तरफ तजना। राम के भजने वाले रहीम को नहीं चाहते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को नहीं चाहते हैं, मोहम्मद महादेव के भजने वाले मोहम्मद को नहीं चाहते हैं, हरि के भजने वाले हजरत को नहीं चाहते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को नहीं चाहते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली को नहीं चाहते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा को नहीं चाहते हैं, काशी जाने वाले काबा को नहीं चाहते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम को नहीं चाहते हैं। ये क्या भजन और भक्ति है? किसकी भक्ति सच है और किसकी भक्ति झूठ है? सब झूठ के रोजगार चल रहा है। बिल्कुल। साहब कबीर ने कहा, मान लिया जाए कि राम का मंदिर अपने दरवाजे पर आपने बना लिया, अच्छा किया। देवता कितना है जी? कोई आदमी बोलिए, देवता की परिकल्पना कितना है? कै करोड़ है? 36 करोड़। एक राम का मंदिर आपने बना लिया तो 35 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता तो बाकी रहा। तो एक के पूजा करने से मुक्ति मिल गई? दिलग्गी करते हो, दिलग्गी। मान लिया कि कृष्ण के मंदिर बना लिया, हनुमान के तो नहीं बनाया, राम के तो नहीं बनाया, महादेव को तो नहीं बनाया, दुर्गा काली के तो नहीं बनाया। तो एक बाप के 7 गो बेटा हो, अब बाप एक बेटा के माने या सारा संपत्ति लिख दे तो 6 गो बेटा बाप के आरती उतारेगा कि ठोक देगा रात में गोली? ये क्या पूजा चल रहा है? मान लिया कि राम आपको 2-4 नदी पार उतार देंगे, उस पार कर देंगे, भक्ति किए हैं। अब 5वां नदी पर रावण अगर मिल गया तो सारा मिर्गी वहीं उतार देगा, आपका ठीक कर देगा एकदम। तब मुक्ति पाइएगा आप, मुक्ति। राम जी मुक्ति दे देंगे आपको। मुक्ति पाते हैं, मुक्ति। किसका मंदिर बनाए? कई वो देवता के खुश किए अभी तक? 36 या 33 करोड़ में से कई वो देवता खुश हुआ आपसे? उन्हें जरा बता दीजिए, कितना को खुश कर सके आप? बंधुओं, ये सब झूठ रोजगार बाबू बंद कर दीजिए। इसे कुछ होने जाने वाला बात नहीं है।